a huge tribute to him. कुलभूषण यादव हमारे पास सारे सबूत हैं उसके खिलाफ, लेकिन अभी तक हमसे वो डिक्लेयर ही नहीं हुआ कि दहशतगर्द है। और आप ये देखें कि पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से अभी तक जो है हम लोग स्टैंड विद कश्मीर के हैशटैग स्टैंड विद कश्मीर के नारेबाजी लगाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने क्या वहाँ पे जाके कश्मीरियों की हेल्प की है? कुछ भी नहीं की। बैठे बिठाए नारे लगाने से कुछ भी नहीं होता। कि जब हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा है तो हमें कश्मीर को ओन भी करना है। और नून लीग की उनसे तो कोई तवक्को ही नहीं है, उन्होंने तो कोई बात ही नहीं की। वो तो सिर्फ भाई हवस है उनको इक़्तिदार की कि हमें सीट्स मिले और हम अपने केसेस ख़त्म करें और पैसे कमाएं। उनको कश्मीर से कुछ लेना देना, यासीन मलिक से कुछ एक बयान नहीं आया, एक ट्वीट नहीं आया। पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, तो आप भारत को कैसे कंसीडर कर सकते हैं कि भारत आपके साथ फेयर रह सकता है? भारत तो हमारे साथ कभी भी फेयर नहीं। पाकिस्तानी कौम हमेशा से यासीन मलिक के साथ रही और कश्मीरियों के साथ रही, लेकिन जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसका जो रवैया है वो काबिल अफसोस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हिना महमूद। हिना, मुझे बताइएगा कि यासीन मलिक को सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है कि वो कश्मीर में पुरअमन तरीके से उनकी आज़ादी के लिए काम कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगी? बहुत ज़्यादती है। आपको पता है कि इंडिया तो बहुत ऐसे हथकंडे अपनाता रहा है और इस तरीके की हरकतें करता रहा है कि इस तरह से कश्मीरियों को डराया जाए कि वो अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद ना करें। और ऑब्वियसली उनकी आज़ादी के लिए हुर्रियत रहनुमा थे, उनकी आज़ादी के लिए इतनी कोशिश करें। तो 11 साल से वो जेल में हैं और अब उनको डेथ पेनल्टी सुना दी गई है। तो आपको पता है उन्होंने एक क्वेश्चन किया जज से जब उनकी हेयरिंग हो रही थी कि अगर मैं दहशतगर्द था तो आपने मुझे अपने मुल्क का पासपोर्ट क्यों दिया? पासपोर्ट देना बनता नहीं था। उसके बाद उन्होंने दूसरा सवाल ये किया कि फिर आप मुझे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तकरीर करने की इजाज़त क्यों देते हैं? दहशतगर्द का आपको पता है किसी भी जगह पे वो नहीं जा सकता, आप उसको नेशनैलिटी नहीं देते अपने मुल्क की। पासपोर्ट यही है ना कि आपको नेशनैलिटी मिल गई। तो ये एक बड़े भौंदे तरीके से एक केस बनाया गया और उसको मतलब मैं हैरान ये हूँ कि कोई भी वैसे तो ह्यूमन राइट्स वाले हर वक्त बोर्ड्स उठा आ जाते हैं और एक इतना खुला एक इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा? कि जब हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा है तो हमें कश्मीर को ओन भी करना है। और नून लीग की उनसे तो कोई तवक्को ही नहीं है, उन्होंने तो कोई बात ही नहीं की। वो तो सिर्फ भाई हवस है उनको इक़्तिदार की कि हमें सीट्स मिले और हम अपने केसेस ख़त्म करें और पैसे कमाएं। उनको कश्मीर से कुछ लेना देना, यासीन मलिक से कुछ एक बयान नहीं आया, एक ट्वीट नहीं आया। चले इमरान खान साहब ने नाम तो लिया, चाहे नाम ही लिया लेकिन लिया तो सही। तो मतलब मुझे अफसोस है पाकिस्तानियों पे भी और पाकिस्तानी सियासतदानों पर भी। यासीन मलिक को कोई पैगाम देना चाहें आप? मैं आपकी बहादुरी पर जो है फ़ख्र करता हूँ और अल्लाह पाक हमको भी, हम सबको भी ऐसा जज्बा, ऐसी तक़वियत अता फ़रमाए ताकि हम भी इस अर्ज़ पाक के लिए मर मिटें। मुझे बताइएगा, बहुत ह्यूमन राइट्स बनते हैं यहाँ पे, औरतों को हकूक़ मिलेंगे, बच्चों को हकूक़ मिलेंगे। एक शख्स की बीवी इतने अरसे से पाकिस्तान में बैठ के रो रही है कि कभी मुझे वीज़ा नहीं मिलता, कभी मुझे मेरे शौहर से वीडियो कॉल पे बात करने की इजाज़त नहीं मिलती। मेरी बेटी अपने बाप को रोज़ लेटर लिखती है लेकिन वो लेटर पहुँच नहीं सकते। एक बेटी होने के नाते, बहन होने के नाते किस तरह से देखती हैं आप उस औरत को और उस बच्ची को? सबसे पहली बात तो ये है कि यासीन मलिक किस पर्पज़ के लिए निकले थे? वो इंतहाई नोबल पर्पज़ के लिए निकले और वो पूरी कौम के लिए, पूरी बल्कि दुनिया के लिए जो है ना साइन ऑफ पीस हैं। तो उनकी फैमिली को और उन्हें हम सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए और उनके ना सिर्फ उनके नोबल पर्पज़ में बल्कि उनके फैमिली जो से भी इश्यूज़ फेस कर रही है उसके लिए हमें अमली तौर पे कोई ना कोई काम करना चाहिए या अपनी हायर अथॉरिटीज़ को या अपनी कोर्ट्स को इस बारे में जगाना चाहिए कि वो कोई इसके बारे में सही डिसीजन ले सकें। यासीन मलिक को कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं बस ये थे पाकिस्तानी और बल्कि हमारी पूरी कौम, हमारा पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा हुआ है और आप हमारे लिए एक ग्रेट लीडर हैं और आपने आने वाली नस्ल को जो है ना एक बहुत ज़्यादा अच्छी इंस्पिरेशन दी है। अगले शो में आपसे दोबारा मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।